बड़ा मशहूर वाकया कुरान पाक के अंदर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का और उस जादूगर का। इसी तरीके से अगर हम देखेंगे तो सूरह अहज़ाब, सूरह यूनुस, सूरह ताहा की वो आयत जिनको आयत के सहर कहा जाता है। हमारे नाज़रीन सामीन को हमारा मकसद ये भी होता है हम लोगों को इस सिलसिले में खुद कफील करें, उनको मालूमात देने के साथ साथ उनको घर बैठे हुए इस्तिफादा हासिल करें कि अब जैसे आज हमारा मौजू है तो इंशाअल्लाह अगर वो मुकम्मल ये प्रोग्राम देखेंगे उनको पता चलेगा जादू होता क्यों है, जादू कैसे होता है, जादू की अलामात क्या, इसका इलाज भी कैसे है। तो अगर आयत सहर को अगर ये पढ़ें, इसकी तफसीर पढ़ें, किसी भी मकतब फिक्र से हो इसकी तफसीर पढ़ें। इसी तरह आप सूरह फलक और सूरह नास जिसको मुव्वज़तैन भी कहते हैं, हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को महबूब तरीन ये आयत थी, सूरतें थी सूरह फलक और सूरह नास। कुल आऊज़ु बिरब्बिल फलक, कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास। आप किसी भी मकतब फिक्र के मुफस्सिर कुरान की तफासिर उठा लें तो सूरह फलक और नास का शान नज़ुल क्या है, ये क्यों नाजिल हुई और फिर इससे किस तरह इलाज होता है। इसी तरह एक मशहूर ताबई बुजुर्ग यानी जो इस्लाम लाने से पहले यहूदियों के बहुत बड़े आलिम थे, हजरत काबुल अहबार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। देखिए दीगर मज़ाहिब में भी कि जादू के बारे में अवेयरनेस या जादू पर उनका बिलीफ था या नहीं, इस्लाम कबल इस्लाम से पहले भी दीगर जो मज़ाहिब हैं उनके अंदर जादू के हवाले से क्या कॉन्सेप्ट था। तो हजरत काबुल अहबार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु क्योंकि यहूदियों के बहुत बड़े आलिम थे, आप फरमा जब आप ईमान ले आए तो आप फरमाते अगर मैं ये कलिमात ना पढ़ता तो यहूदी अपने इल्म के जरिए मुझे गधा बना देते। इसकी तफसीर ये बयान की यानी मेरी अक्ल को जाहिल कर देते। हजरत काबुल अहबार रज़ी अल्लाह बहुत बड़े ताबई बुजुर्ग हैं और ये यहूदियों के बहुत बड़े आलिम थे। और जब ये ईमान लेकर आए तो यहूदियों ने इतनी इन पर अमलियात किए अपने मज़ाहिब के मुताबिक, इनके पर यानी कि उनके लिए बड़ी परेशानी थी। एक आम आदमी का ईमान ले आना किसी मजहब से तो वो इतना बड़ा असर नहीं होता, लेकिन अगर उनका कोई बहुत बड़ा आलिम हो, बहुत बड़ी शख्सियत हो, वो जब ईमान ले आए किसी मजहब में चला जाए तो ये पूरे मजहब के लिए चैलेंज बन जाता है। तो हजरत काबुल अहबार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का जब इस्लाम में दाखिल होना ये यहूदियों के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बन गया था। तो हजरत काबुल अहबार फरमा रहे कि अगर मैं ये दुआ ये कलिमात ना पढ़ता तो मुझे वो अपने इल्म के जरिए मेरी अक्ल को जाहिल कर देते। तो एक तो बींगा मुस्लिम कुरान और हदीस से, जैसे मैंने सूरह यूनुस, सूरह ताहा, सूरह अहज़ाब की वो आयत जिनको आयत सहर कहा जाता है उनको पढ़ें, उसकी तफसीर पढ़ें। तो मैं समझता हूँ किसी नाज़रीन को, किसी ज़ी शऊर शख्स को, अहले इल्म शख्स को हमें ये बताना नहीं पड़ेगा कि जादू होता है या नहीं, जादू हक है या नहीं, ये तो कुरान से साबित है। फिर फलक, सूरह फलक और नास। फिर मैंने आपको एक यहूदी मजहब की एक आपके सामने मिसाल रखी कि इतने बड़े आलिम उनके वो अल्फाज थे। तो इसका पता चला कि जादू होता भी है और जादू हक है। सूरह फलक और नास मैंने आपके सामने मुव्वज़तैन की तफासीर अगर हम पढ़ेंगे कि जब अल्लाह के प्यारे, मैं समझता हूँ उम्मत की तालीम के लिए था, मगर किसमें ताकत थी कि हुजूर पे जादू करते, ये तो रहती दुनिया तक क़यामत तक हुजूर की उम्मत को ये मालूमात देनी थी। एक यानी समझ लें कि उनको ये बताना था कि भाई जादू होता भी है और इसका इलाज भी होगा। और फिर हमारी बदकिस्मती है सर, कुछ लोगों का ज़हन ये भी बन गया है कि बिला सज्जाद मदनी साहब कि अब वो हमारे पे जादू हो गया ना तो अब गंदे को गंदा काटेगा। भाई कभी भी गटर से पानी से कपड़ा पाक नहीं होता है, आपको साफ पानी से कपड़ा पाक करना पड़ेगा। तो यहाँ पर एक तो ये पहले जैसा कि जादू की हकीकत वो कुरान और हदीस से साबित है और फिर इसी तरह इसका इलाज भी हम आगे बयान करेंगे।